नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मवेशी मंडी में, जो कि सरकारी तौर पे मीरपुर शहर में बिल्कुल जो मंगला डैम है, बन जिसको कहा जाता है, उस वहाँ पर लगाई गई है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं जो अपने जो जानवर सेल करने के लिए, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से आए और क्या समझते हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान की तरह रेट उतने ही जितना पाकिस्तान में होते हैं, और मीरपुर शहर में क्या रेट ज़्यादा हैं, इस वजह से यहाँ पर मीरपुर शहर में आते हैं अपने बकरे या जो दीगर जो जानवर हैं फ़रोख्त करने के लिए। और इसके बाद हम इन लोगों से बात करके जो ठेकेदार हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और मज़ीद इनसे मालूमात लेंगे कि क्या हमें इस बारे में कहते हैं कि मीरपुर शहर में भी पहले भी कभी आए या पहली दफ़ा आए। भाई क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद। हमीद साहब ये बताएं कि मीरपुर शहर में आप पहली दफ़ा आए या पहले भी आते हैं? नहीं, तकरीबन मैं 5वीं बार आ रहा हूँ। 5वीं बार। कहाँ से आप आए? ज़िला रहीम यार खान से। रहीम यार खान से। कितने बकरे आपके पास हैं? मेरे पास 100 बकरा है। 100 बकरे हैं। हाँ। तो क्या समझते हैं कि कब की ये मंडी लगाई है आपने? तकरीबन ये 3-4 दिन हो गए मंडी लगी। 4 दिन हो गए। हाँ। तो कोई कस्टमर आया, कोई गाहक आया, क्या बकरे का रेट क्या है? रेट बात सही है, कस्टमर आ रहे हैं, रेट सही है। क्या रेट है बकरे का? यार जी, जैसा बकरा है वैसा रेट है, उसका हिसाब। कहाँ से लेके कहाँ तक है? तकरीबन 20 से लेके 50 तक। 20,000 से लेके 50,000 रुपये का जो आपके पास है। तो बकरे का वज़न कितना होगा? वजन तकरीबन होगा 2 मन 3 मन। 2 मन 3 मन। तो आप बताएं भाई कि आप कहाँ से आए हैं? ज़िला रहीम यार से। आप ही रहीम यार। आपने लादा बकरे लाए हैं, उनके साथ ही हैं? उनके साथ ही हैं। तो आप भाई कहाँ से आए हैं? जी हम इधर ही रहते हैं। आप इधर रहते हैं? जी। तो इधर क्यों घूमने के लिए आए हैं या नहीं, ये बस लेले वगैरह देखने आए हैं। देखने के लिए जी हाँ। तो क्या समझते हैं, आपने क्या देखा है? जी लेले माशाल्लाह बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत भी हैं। और उसके बाद दाम तो अपनी मर्जी के देंगे, जो भी देंगे। तो मीरपुर शहर से लोग नहीं आते यहाँ पर बकरे लेने के लिए? काफ़ी लोग बाहर से आए हैं बेचने के लिए। जी मीरपुर के माशाल्लाह लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे लेने के लिए और ख़रीदारी करके भी ले जाते हैं। आप यहाँ के मुकामी आप देखने के लिए आए कि कैसे बकरे हैं, क्या रेट है, जी जी, कितना वजन है इनका, खूबसूरत है यानी खूबसूरत। जी 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 हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं, एक भाई भी मौजूद हैं। इन्होंने अभी बकरे का रेट पता किया और मज़ीद इनसे बात करेंगे कि क्या बकरा ये लेने के काबिल है, रेट ज़्यादा तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? बस ठीक ठाक सर। क्या नाम है आपका? वसीम हुसैन। वसीम साहब कहाँ से आए हैं? इधर मीरपुर से। मीरपुर से जी। तो मंडी तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी लग रही है और ज़्यादातर हमने देखा कि बकरे ही हैं। तो आपने रेट पता किया दुम्बे का, बकरे का क्या कहते हैं? रेट तो अभी काफ़ी है, पता तो किए हैं। अच्छा। तो बकरा भी देखा है और दुम्बा भी देखा है। क्या रेट बताया इन्होंने? अभी पूछा है तो 1,40,000 कह रहे हैं दुम्बों का। तो बकरे का बाकी अभी पता नहीं किया बकरे का, पर है पता किया था पहले 60,000 कह रहे थे। तो ये बताएं कि दुम्बे का रेट इतना ज़्यादा क्यों? 1,40,000 रुपये भी कस्टमर बता रहे हैं। जी जोड़न 1,40,000 रुपये आखने पे जोड़े का है? जी जोड़े का। जी। तो इस दुम्बे में ऐसी क्या खास बात है, कितना महंगा है? खास बात तो कोई है जी, खास बात नहीं है। 12 लेंगे कि दुम्बे ना वजन इतना 10 रहा था, इतना मोल मंगे। अच्छा, क्या खिलाते हैं दुम्बों को? दुम्बिया बस ही कणक शनक हो गई या खड़ वगैरह। कोई नाम शाम भी रखे हुए हैं? नहीं, कोई नाम नहीं। कोई नाम नहीं। कहाँ से आए हैं आप? तलागंग से। किस जगह से? तलागंज से आप आए हैं। तो जब तलागंज चकवाल से आप आए, जब एंट्री पॉइंट पे आप आए, आपको चेक किया गया है? कोई डॉक्टर ने चेक किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया जी, बिल्कुल इनको भी नहीं चेक किया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? ठीक है। आप बकरा देख रहे हैं या ले लिया आपने? अभी देख रहे हैं। अच्छा, तो क्या समझते हैं कि रेट क्या है बकरों के? रेट अभी तो ज़्यादा हैं, बहुत बता रहे हैं। अच्छा जी। कितना होना चाहिए? मैंने उनको दोनों को लगाया 65,000 लगाया, ठीक वो है। 85,000 मांग रहे हैं। 65 और 85, 20,000 रुपये का फ़र्क है। जी हाँ। तो क्या समझते हैं बात बन जाएगी? अभी देखें, फिर बनाने में उनकी बात है। मैंने तो उसको तो बोला आपने बकरे ही लेना है या कोई बैल वगैरह भी लेना है? ना, मैंने बकरे लेने हैं। बकरे ही लेना है जी। तो क्या समझते हैं अगर उनसे बात ना बने, किसी और से बारगेनिंग करेंगे? जी हाँ, इंशाल्लाह। फिर तो बारगेनिंग है? नहीं तो शाम को आएंगे, फिर देख लेंगे, अभी बहुत टाइम है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ये बिल्कुल जो मंडी लगाई गई है, बिल्कुल डैम के नज़दीक है, जो मंगला डैम है। बिल्कुल आप, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये सामने जो मंगला डैम है, ये बिल्कुल बड़े अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पर जानवरों को आप नहला भी सकते हैं और साफ़ भी कर सकते हैं। और बिल्कुल ये ठंडी ठंडी हवाएँ हैं, ये जानवरों के भी नसीबों में हैं। और हम अभी बात करेंगे इन भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी। तलागंग से। तलागंज से कितने बकरे लेके आए हैं? ये तकरीबन 20-25 नाग हैं। 20-25 नाग हैं आपके पास। क्या क्या रेट है आपके पास? जी मुख्तलिफ रेट ही हैं, जिस तरीके से माल होगा इसी कहाँ से तरह शुरू होगा और कहाँ तक जाता है? 20 से लेके 35-40 हज़ार। अच्छा, इसमें बारगेनिंग कितनी कस्टमर से कर लेते हैं? मैं ही लेना चाहता हूँ, आप मुझसे मांगते हैं 35,000, मैं आपको कहूँगा मैं तो 20,000 रुपये दूँगा आपको उसी बकरे का। क्या समझते हैं बारगेनिंग हो जाएगी? हाँ इंशाल्लाह।
मुझे छोड़ के चलो एक और न्यूट्रल बना ले लें, कोई भी ले लें। हाँ खैर कितनी मार्जिन होता है आपके पास कि हम इतने कस्टमर को छोड़ भी देंगे और हमें भी कुछ थोड़ा बहुत खर्चा मिल जाएगा? खैर हम अगर 25,000 रुपया मांगा है तो वो 15,000 तो ज़रूर लगाते हैं। कि आप खुद इनको बड़ा करते हैं या आप कहीं से लेके आते हैं बेचने के लिए? जी हम वो घर में बड़ा करते हैं। घर में बड़ा करते हैं जी। तो मज़ीद आपके पास और भी घर पे हैं? जी और भी। आप यही काम करते हैं बड़ा करके फिर ईद पे सेल करते हैं? जी ईद पे सेल। क्या नाम है? बड़े गाने लगाए हैं, गर्मा भी आपने बर्फ़ पे ऊपर रखा हुआ है, तो कितने का सेल होता है? कोनी सारा ये तो जरा रेट ही नहीं है, मंडी जी रेट नहीं है सारे देंदे ए दाना ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਦਾਣੇ ਦਾ 200 250 200 250 रुपया इस दाने ਦਾ एक ਮੰਗਦੇ दाने का 200-250 रुपये है। एक दाने ਦਾ 200 250 मैं सर लाया हूँ 200 रुपये का दाना, हालांकि थोड़ा थोड़ा दागी दाना है, नहीं आप साफ दाना का तो लेके आए, आपने काट के बर्फ के ऊपर भी लगा दिया, हम ये क्या? देख सकते हैं जी ये ना मैं प्लेट बना के देता हूँ। मगर ये है कि आप क्या 200 रुपये पूरे कर लेंगे एक से? बस जी अल्लाह ही और पूरा करेगा, अभी तो नहीं होगा। अल्लाह ताला रोजी पूरी करने वाला। तो आप मंडी में क्यों आए, बाहर रोड पे क्यों नहीं बैठे कि मंडी में चल के? सर पता कि मंडी में इसमें आया हूँ, ठीक है, क्योंकि जो भी है ना आवाम आएगी वो जो डैम की सैर करेगी, इधर किनारे पे खड़े हो गए, मैं सर इसलिए इधर खड़ा हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मंडी बाउल्दीन का सर। आप इनके साथ हैं या यहाँ? नहीं सर मैं इधर रहता हूँ, मैं मीरपुर फारा चौक में काम करता हूँ सर, कराची जो फ्लाईओवर। मंडी की क्या पोजीशन है इस वक्त? मंडी की पोजीशन है ये तो सर, आपका अपना कारोबार हो गया, मंडी की क्या पोजीशन? मंडी की पोजीशन सर अजय जरा ना अजय कोई 6-7 दिन जरा ना अजय नहीं है। अभी तो कस्टमर जो दिन गुजरेगा लोग देखने के लिए आएंगे। तो असद साहब ये बताएं कि आज बकरा देखने हैं या लेने आए हैं? नहीं आज मैं देखने के लिए आया देखने के लिए हूँ। आए जी हैं। जी क्या देखा आपने मंडी में आगे? माशाल्लाह बकरे तो बहुत खूबसूरत हैं, तो ये रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। कितना रेट है? वो ये 20, 25, 50 तक। तो वैसे मैक्सिमम क्या समझते हैं कि कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि बकरा भी रिजनेबल हो, अच्छा हो, वेट भी उसका ठीक हो और पैसे भी मुनासिब हो? कितने तक? तकरीबन मेरे लिहाज से तकरीबन 25 तक। 25 तक? जी जी। और उसका वजन कितना होना चाहिए? वजन तकरीबन मन। एक मन? जी 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 एक मन वज़न होना चाहिए, बिल्कुल जी। और हम मज़ीद भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? ज़रूर से। ज़रूर साहब ये बताएं कि बकरा ख़रीदने हैं या देखने या बेचने आए हैं? देखने के लिए आए देखने के हैं। लिए। कहाँ से आए हैं आप? चित्रपड़ी। चित्रपड़ी से आप? तो चित्रपड़ी वगैरह मंडी शंडी उधर कोई नहीं है? नहीं वहाँ ठीक नहीं है। है। अब ये बताएं कि बकरे आपने देखे हैं, क्या समझते हैं आप? अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। रेट भी खूबसूरत है, सारी बकरी खूबसूरत है? नहीं रेट भी ठीक है, कुछ ज़्यादा है रेट। बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि काफ़ी लोग बाहर से आए हैं बकरे सेल करने के लिए यहाँ, जी इस बारे में क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में क्या वो रेट नहीं मिलता या वो चीज़ नहीं मिलती या क्या चीज़? नहीं मिल जाती हैं तकरीबन अच्छे हैं। पहली दफ़ा आए या पहले भी आते रहे? पहले भी आते रहे, तकरीबन हो गए 8-10 साल हो गए आते हैं। अच्छा ये बताएं आप थोड़ी सी हमें मालूमात दें कि ये जो बकरे आपके पास हैं ये डॉक्टर इनकी चेकिंग हो चुकी है? जी जी हो चुकी तो है। इनकी क्या क्या निशानी है कि ये चेकअप हो चुके हैं, इनमें कोई बीमारी नहीं है? नहीं वहाँ जब आए हैं वहाँ स्टिकर लगाया उन्होंने, स्प्रे भी किया, टीके लगाए हैं। किधर स्टिकर उधर गाड़ी पे लगा हुआ है। ये आपकी गाड़ी पे जी लगा, जी। पशु पे तो नहीं लगा हुआ? नहीं गाड़ी पे लगाया ना। ठीक है। हाँ और ये उन्होंने कहाँ पर चेक किए तुमने? ये 2-3 बार, एक तो गुजरावाला में टूल प्लाजे पे ठीक है। और आगे लाहौर से पहले भी चेक किए थे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में चेक नहीं किए? नहीं यहाँ नहीं किए। ठीक है। मीरपुर इनकी पॉइंट पे बिल्कुल जी ये एक सवालिया निशान है कि जो मीरपुर ये सरकारी तौर पे जो ठेका हुआ है, यहाँ के जो डॉक्टर हैं जिनका काम बनता है कि मीरपुर शहर में जो बकरे आते हैं या मंडी में आए उनको चेक करें कि आया कि इनमें कोई बीमारी तो नहीं है, ये खाने के काबिल हैं या नहीं, जो कुर्बानी दे रहे हैं अल्लाह के नाम पे वो ठीक भी है या नहीं। हम ये ठेकेदार से भी सवाल करते हैं और मज़ीद इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये 3 दिन हो गए मंडी लगे हुए, यहाँ पर कोई डॉक्टर क्यों नहीं आया? अगर डॉक्टर आया तो ये इनकी चेकिंग क्यों नहीं की? जो मीरपुर के दोस्त हैं हमारे साथ, उस्मान नाम है इनका, इनके पास भी 6 बैल है माशाल्लाह, बड़े प्यारे प्यारे और इनकी खिदमत कर रहे हैं। ये इनको पानी भी डाल रहे हैं और मज़ीद जो ये खाते पीते हैं, जो अभी ईद के दिन नज़दीक आ रहे हैं तो फिर ये कुर्बानी के लिए सेल करेंगे। उस्मान साहब ये बताएं कि कितने जानवर आपने अभी तक लाए हैं और कितने बेचे हैं? जी हमने 7 जानवर लाए, अभी 28 जानवर और लाने हैं। 28 जानवर और लाने, तो 7 अभी लाए, आपने कुछ सेल हुआ है? जी इंशाल्लाह। ये कब आपने जानवर लाए थे, कब से मंडी? ये हमने 1 हफ्ता हो गया लाए हुए, 3 दिन हुए मंडी में आए। अच्छा तो रेट क्या है? मसलन कि ये आप ले लें, ये वाला माशाल्लाह बड़ा प्यारा 2 कलर में ब्लैक और मैरून है, ब्राउन है, इसका क्या रेट है? ये 90,000 का मिल जाएगा। 90,000। वज़न कितना होगा इसका? वज़न होगा 4 मन 4.5 मन। 4 मन 4.5 मन माशाल्लाह जी। तो ये जो वाइट वाला ये तो बहुत प्यारा है, ये कितने का है? ये आपको मिल जाएगा 1,10,000। अच्छा इसका वज़न कितना है? ये महंगा क्यों और वो सस्ता क्यों है, इसकी क्या वजह है? बस ये अच्छा खूबसूरत है, वो भी खूबसूरत है जी। तो ये जो ये बीच में है ये वाला जो, इसका क्या रेट है? इसका क्या रेट है? 1,25,000। 1 लाख। तो इसका वज़न कितना होगा? इसका
का 4.5 मन। तो क्या समझते हैं कि आप बकरों की बनिस्बत इनकी डिमांड ज़्यादा है या उनकी डिमांड ज़्यादा है? जी डिमांड दोनों चीज़ों की ज़्यादा, बकरे भी इसी रेट पे हैं, भेड़े भी इसी रेट पे हैं। अच्छा ये बताएं कि इनकी आपने डॉक्टरी वगैरह करवाई है? जी जी, ये यहाँ पर करवाई है या जहाँ से आपने लाए वहाँ पर? ये यहाँ पर ही कराई है, वहाँ लोर पे भी कराई है डॉक्टरी। अच्छा, जहाँ मीरपुर का कोई डॉक्टर तो आपके पास नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं अच्छा, आया। तो जब अगर मीरपुर का कोई डॉक्टर आएगा तो क्या निशानी लगाता है कि चेक हुआ हुआ है जानवर या नहीं? अभी तक आया नहीं है, आएगा तो फिर पता चलेगा। आप क्या कहना है भाई? सर ये दूर दराज से आवाम आती है यहाँ पे बकरे और दांत वगैरह फ़रोख्त करने के लिए, तो ना तो अभी तक यहाँ पे पानी है, पीने के लिए भी पानी बाहर से लाना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत टेंशन में लोग। नहीं तो जब आपने ठेका लिया है, जो बंदा यहाँ पर ठेकेदार है, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती यहाँ के जो लोग आ रहे हैं दूर दूर से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाए? ये तो बात है, पर वो पैसे भी लेते हैं यहाँ मंडी के, ठीक है, तो फिर भी कितने का ठेका हुआ होगा मंडी का? अंदाजन 12-13 लाख का। तो अच्छा ये बताएं कि जब आप एक बैल सेल करते हैं तो उसकी पर्ची बनती है? जी, कितने की पर्ची बनती है? 1,000 रुपया देते हैं। 1,000 रुपये? 1,000 आप ठेकेदार को देते हैं 1,000 रुपये? जी जी, ठेकेदार को। ठीक है, तो उसके बाद जो सरकारी तौर पर पर्ची वो नहीं इशू होती है? जी जी, जी जी, सरकारी। इस वक्त ठेकेदार साहब किधर हैं? ठेकेदार साहब वो सामने बैठे हुए हैं, वो सामने दरख्त है उसके नीचे बैठे हुए हैं, जो भी आता है पहले उनसे मिलता है, फिर मंडी के अंदर दाखिल होता है। यहाँ पर जो लोगों ने हमें बताया है वो ये बात बताई है कि एक तो यहाँ पर बिजली नहीं है, दूसरा पानी साफ़ पीने के लिए नहीं है, और एक सबसे बड़ी जो अहम बात है ये हमारे जो अफसरान हैं उनको चाहिए कि 4 दिन हो गए यहाँ पर मंडी लगे हुए और कोई यहाँ पर डॉक्टर जो है ना वो यहाँ पर नहीं है जानवर चेक करने के लिए, और इसके बीच में काफ़ी जानवर सेल भी हुए होंगे, शायद उनमें कोई बीमार हो, शायद ठीक हो, लोग अल्लाह की राह पे तो कुर्बानी दे रहे हैं, मगर ये जो डॉक्टर हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनका भी काम बनता है कि वो भी अपना फ़र्ज़ पूरा करो। और मज़ीद अभी ठेकेदार के पास चलते हैं, ठेकेदार इस बारे में मैं क्या कहें? अभी हमारे साथ जो ठेकेदार हैं चौधरी अरशद साहब ये मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि 17,15,000 रुपये का ठेका हुआ है और बीच में टैक्स डाल के तकरीबन ये 20 लाख का ठेका बनता है, और इनसे बात करेंगे कि आया कि ठेका जो ये इन्होंने ठेका लिया हुआ है ये पूरा होगा, और कि क्या जो यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरियात है वो पूरी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम जनाब, क्या अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। कब से मंडी लगाई है? ये हमने इतवार को मंडी लगाई है, ठीक, तो उस वक्त से आस्ता आस्ता व्यापारी आ रहे हैं, ठीक है, तो लोगों की आमदोरफ्त भी है, ठीक, बस इसी इंतज़ार में हैं कि माल मवेशी बिके तो हमारा काम जो तभी चलेगा। ये बताएं कि ये जो लोग आ रहे हैं पंजाब से, जो अपने जानवर लेके आ रहे हैं, कितनी तादाद में लोग आपके पास अभी आएंगे? हमारे पास अच्छी खासी तादाद में आएंगे, क्योंकि हमारा रब्ता है व्यापारियों से, क्यों वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ईद के चांद के, अब चांद नज़र आ गया है, तो अब डे बाई डे उनका आना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कितने लोग अभी तक आपके पास आ चुके हैं और कितने जानवर हैं आपके पास? अभी जानवर तो आपको तो सामने नज़र ही आ रहे हैं, तो अच्छे खासे तो नहीं है, लेकिन आस्ता आस्ता ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये बताएं कि जो ये जानवर जो सेल करते हैं उन पे आपके जो ये पर्ची काटते हैं वो कितने की होती है? जो हमारी है सरकारी तौर पे जो उन्होंने हमें रेट दिया हुआ है, बकरे का जो है 500 है और बैल का जो है 1,000 रुपया। तो क्या समझते हैं कि पर्ची काट के तो आपका ठेका पूरा हो जाएगा? बस हमारी उम्मीद तो यही है, अल्लाह करे हो जाए, क्योंकि अखराजात भी काफ़ी हैं, तो बिकेंगे तो हमारा ठेका पूरा होगा। अच्छा ये दूसरी ये बात है कि हमने काफ़ी लोगों से बात की जो बाहर से आए हैं, मंडी बावलदीर से आए हैं या दीगर जो पाकिस्तान के इलाके वहाँ से आए हैं, उनकी ये मुतालबात हैं दो कि एक तो बिजली में नहीं दी गई, दूसरा हमें पानी पीने वाला नहीं दिया गया। क्या ये बात ठीक है? नहीं, हमने पानी भी दिया हुआ है, अभी देख ले बिजली भी लगी हुई है, सामने आपको नज़र आ रही है, बेशक इसमें आप कैमरे से देख लें, ठीक है, तो हर चीज़ की सहूलत हमने मैसर की है, बल्कि व्यापारियों से पूछ ले, हमें उनके पास चलते हैं, ठीक है, अगर किसी की रिक्वायरमेंट हमने नहीं पूरी की तो हमारे साथ बात करें। जो भी पाकिस्तान से जानवर आता है अक्सर बीमारी में मुब्तला होता है, और यहाँ पर हमने देखा कि किसी जानवर पे मोहर नहीं लगी हुई डॉक्टर की, कोई चेकिंग ही नहीं हुई, कोई टेस्ट नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है कि 4 दिन हो गए यहाँ पर सेल भी हुए होंगे, कोई बीमार है कोई नहीं, ये किसी को नहीं पता। तो ये आपने सबसे पहले ये काम क्यों नहीं किया कि यहाँ पर डॉक्टर ला के इनको चेक किया जाए? हमने एडमिनिस्ट्रेटर साहब से रिक्वेस्ट की है कि हमें डॉक्टर भेजा जाए, क्योंकि इतने इतने कीमती लोगों के जानवर हैं। लोगों के जानवर तो माशाल्लाह कीमती हैं, जान सबसे ज़्यादा कीमती, जान तो सबसे ज़्यादा कीमती है ना, सही है, तो हमें प्रोवाइड करें जो जो डॉक्टर है। ठीक है, 1-2 दफ़ा हमने फिर भी गए हैं, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। गुलाम यासीन साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया हैं। अच्छा ये बताएं 4 दिन हो गए मंडी लगे हुए, यही बात है, तो अभी तक कितने जानवर सेल हुए होंगे? तकरीबन
बैल जो बिके हैं अभी तक 4 से 5 बैल बिके हैं। ठीक है। तकरीबन 12 से 14 जो है ना बकरे बिके हैं। 12 से 14 20-22 जानवर सेल हो चुके हैं, तो उनमें ठीक थे या नहीं ठीक ये किसी को नहीं पता। मगर इसकी क्या वजह है कि सबसे पहले काम करने वाला सबसे लेट हो रहा है जो डॉक्टरी चेकअप है वो, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है अक्सर बीमारियां वहाँ पर होती हैं और सारा ये जो मवेशी है सब पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो ये सबसे पहले काम करने वाला सबसे आखिर में क्यों हो रहा है? ये क्यों ऐसे जो इंतज़ामिया है जो भी अफसर बैठे हैं क्यों इसमें ताहीर करते हैं कि लोगों की जानों के साथ खेला जाए, क्यों ऐसे करते हैं? ये हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, लेकिन हम डॉक्टर तो भेजना चाहिए ना, हमें अपनी जान भी अजीज़ है, बिल्कुल लोगों की भी अजीज़ है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये चोई साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि हमने 2 से 3 दफ़ा जो गुलाम यासीन साहब एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उनसे बात की थी कि हमें डॉक्टर दिया जाए, ये जो जानवर यहाँ पर मौजूद है उनकी चेकिंग की जाए, मगर 3-4 दफ़ा कहने के बावजूद भी उन्होंने नहीं भेजा। जो सबसे पहले काम करने वाला था वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है और लोग ये जो बकरे लाए इन्होंने साविर अपनी रोज़ी रिज़्क़ कमाना है वो तो सेल कर रहे हैं, मगर अगर किसी जानवर को बीमारी हुई, अगर कोई बंदा इससे खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान होता है इसका कौन जिम्मेदार होगा? ये तो लोग बेच के चले जाएंगे। ये जो हमारे अफसरान हैं जो कुर्सियों बैठे उनका काम बनता है कि सबसे पहले यहाँ पर आके जो अहम काम है करने वाला उसको किया जाए। ये एक सवालिया निशान है और ये जो बल्दिया एडमिनिस्ट्रेटर हम उनके पास भी चलेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे उन्होंने तक जो पहला काम था वो अभी तक क्यों नहीं किया। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, वो अभी पहुँचे यहाँ पर मंडी में और 1-2 बंदों से उन्होंने रेट पता किया है जो यहाँ पर बकरे सेल कर रहे हैं। ये बताएं अंकल कि आपने कितना रेट पता किया और क्या कहते हैं ये रेट ठीक है या ज़्यादा है? वो अभी जो मंगे गए वो कहना बड़ा सा अपने बकरे हिसाब ना लेना ना, सही है, वो 165,000 जी ठीक है। ये 2 बकरों का कह रहे हैं या 2 का? तो वजन कितना होगा? एक ना वजन तो फिर असा तो सही है ही है ना, ठीक है, बस इन्होंने हिसाब से महंगे है, ठीक है, क्योंकि ये तो जो मंगे गए वो तो नहीं मिल सकता। अपने रेट के मुताबिक आप पहले भी माशाल्लाह कुर्बानी देते रहे होंगे अल्लाह ताला की राह में। आप ये बताएं कि पहले रेट ज़्यादा थे, महंगे अब रेट ज़्यादा है इस दफ़ा, तो आप क्या कहते हैं कि कितने तक वर्थ करता आप चीज़ ले सकते हैं? आप हम तो बहुत सस्ता देंगे ना, कोई सोचेंगे ना, अभी तो मंडी अलग ही रही है ना, ठीक है, बकरे आ रहे हैं ना, वो अपने हिसाब ना रखेंगे भाई सानू कितने बारे। अच्छा, आप माशाल्लाह बुजुर्ग हैं, आप बताएं कि दिन जूं ईद के करीब आ रहे हैं, बकरे महंगे होंगे या सस्ते होंगे? नहीं, फिलहाल तो महंगे होंगे ना, जब आखिर दिन आएंगे ना बकरे सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बेचने होने, ठीक है, कि मुड़ी के क्या खड़ा जी नाज़रीन, जैसे कि कुर्बानी का वक्त नज़दीक आ रहा है, ईद उल अज़हा नज़दीक आ रही है, हमने जो मवेशी मंडी है वहाँ का हमने दौरा किया है। वहाँ पर हमने लोगों से बात की और जो ठेकेदार हैं उनसे बात की कि यहाँ पर जो तमाम जो ज़रूरियात हैं उनकी पूरी हैं। काफ़ी लोगों ने हमसे ये शिकायत की कि हमें यहाँ पर सहूलियात नहीं दी गई। ठेकेदार ने ठेका तो ले लिया है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बल्दिया ने ठेका तो दे दिया है, मगर ज़रूरत इस बात की देखा जाए कि वो तमाम चीज़ें जो उनको सहूलियात होनी चाहिए वो है या नहीं। सबसे एक अहम सवाल लेके हम आए थे एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया के पास, गुलाम यासीन साहब हैं तो उनसे हमने एक बात की कि जो चेकिंग है, जो डंगर हैं, जो बकरे, जो दीगर जो कुर्बानी के लिए चीज़ें लाई जाती हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, उनकी चेकिंग क्यों नहीं की जाती, उनकी डॉक्टरी क्यों नहीं की जाती। तो उन्होंने साफ हमें जवाब दे दिया कि हम इस बात पे कोई बात नहीं करना चाहते और हम मीडिया को कोई बात बताना नहीं चाहते। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, बकरे सेल हो रहे हैं, सब कुछ सेल हो रहा है, जो गाय बैल है वो भी सेल हो रहे हैं, मगर यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया है वो अपनी ज़िम्मेदारी से गाफिल हैं और सख्त अल्फाज में उन्होंने ये बात की है कि मैं किसी मीडिया को कोई जवाब नहीं देना चाहता है। और वहाँ पर बकरे तो सेल हो रहे हैं मगर कोई डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई चेकिंग नहीं की जा रही। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में फैल गई तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो ये एक सवाल है कि जो हम एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया के पास ले गए थे, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और इस बात का नोटिस लेने चाहिए आला इंतज़ामिया को कि जो सबसे ज़रूरी काम है, जो आवाम की जिसकी ज़रूरत है, बीमारी है, उसके बारे में इनको सबसे पहले काम करना चाहिए था और वो अभी तक इनका पेंडिंग पड़ा हुआ है। उस ज़िम्मेदारी से गाफिल है और अपने सख्त लहजा जो मीडिया को दिखा रहे हैं वो इन्होंने हमें दिखाया है और सख्त लहजे में कहा है कि मैं कोई इस बात का जवाब नहीं देना चाहता।